आहा बोले भक्त और भगवान की आज के आनंद की श्रोता सकल समाज की सहयोगी मंडल की जय जय श्री राधे श्याम। आइए एक लाइन से कहना है आय हाय कहा गया है कि साथ देना है तो साथ देना है तो जिंदगी भर का दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं साथ देना है तो जिंदगी भर का दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं साथ देना है तो जिंदगी भर दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं ऐसी बातें बनाने से क्या फायदा साफ कहे तो कि मिलना दोबारा नहीं ऐसी बातें बनाने से क्या फायदा साफ कहे तो कि मिलना दोबारा नहीं भगवान की जय। आइए कहा गया साथ देना है तो जिंदगी भर का दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं ऐसी बातें बनाने से क्या फायदा साफ कह दो कि मिलना दोबारा नहीं। आइए अभी देखिए हमारी तरफ से गीत भैया जी के द्वारा लगा कि साहब कबीर का अवतार हुआ रामानंद जी को गुरु बनाया हमने धीरे से आगे बढ़ा दिया कि रामानंद यानी कबीर साहब का जब ज्यादा विख्यात होने लगे तो संत लोग यानी आए संत लोग आए उनकी परीक्षा लेने के लिए बहुत से संत थे उस समय साहब कबीर थे नहीं लोई उनकी पत्नी घर में थी एक बनिया के वहां जाते हैं राशन लेने के लिए यहीं तक समय मेरा समाप्त हो गया तो भैया जी ने बतलाया कि लोई ने अपना एक आंचल काट करके उस दुकान पर रख दिया गिरोह कहा कि जब मैं आऊंगा यानी पैसा दूंगा तो ये आंचल ले लूंगा और आंचल गिरोह धर करके राशन लाए और तीनों जनों यानी तीनों लोगों को खिलाया ब्रह्मा विष्णु महेश को। वैसे भैया जी हम आपकी बात को काट नहीं कर रहे हैं लेकिन ये चरित्र जो आपने सुनाया है द्रोण और धरा का है परीक्षा लेने तीनों जन्मा गए द्रोण भवन बनाए तो द्रोण की पत्नी थी जो जिसका नाम था धरा तो धरा ने उस समय अपना आंचल काट करके उनको भोजन खिलाया था तो कहा था वरदान मांग लीजिए मैं प्रसन्न हूं तो कहा मेरे पुत्र बनो तो वही द्रोण आकर के द्रोण धरा जो थे वो आकर के यहाँ द्वापर में यानी नंद और यशोदा होते हैं वही भगवान कन्हैया हुए। क्या बात है। ये द्रोण धरा की कथा तो एड़ी घाव कपारे में हाँ न सर कबीर साहब कलयुग में हुए भैया जी आप नोट कर लीजिए और आप बता रहे हैं कि लोई ने वरदान मांगा कि मेरे पुत्र बने तो कौने युग में आगे पुत्र बने कबीर साहब के हुए तो बात कहा पहले तो लोग अपने दिमाग को सोच ली जाए कि आखिर हम कहे तो लेकिन जाई कहाँ ये बात थी यानी त्रेता की सतयुग की उस समय यानी द्रोणधरा ने वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र बनो तो वही आकर के यानी नंद और यशोदा हुए द्रोण हुए नंद यशोदा हुई यानी धरा और आकर के भगवान कन्हैया उनको दूध पिया।
बहुत सही। चलो अच्छी बात है भाई। हाँ हाँ कहना है मोर रामा ओ साहब कबीर बड़े जग जाहिर यानी विख्यात हो गए। और साहब कबीर चारों युगों में जन्म लिया है। साहब कबीर जो यानी चारों युगों में आए, लेकिन कलयुग में कबीर साहब की कथा चल रही है ना। तो कलयुग क्या के तो कोनो युग रहा नहीं, दोबारा पलट फिर सतयुग गवा है, सतयुग फिर त्रेता दह पर कलयुग। तो कलयुग क्या के कौन युग भवा जो साहब कबीर आए के यहाँ कुछ भय और फिर उनके लड़का ब्रह्मा विष्णु महेश थे। कहा पहले समाचार जाए सकत है। आइए चलिए कहना है आय हाय कहा गया है मोर रामा हो आइए कवि ने तर्ज का भाव दे, उसी तर्ज में हमारा गीत कहना है। क्या कहना है आय हाय किया वकील सावन मां सढ़वाई स्टूडियो भैया किया वकील सावन मां सढ़वाइन हमका घर बोलायो सावन मां सढ़वाइन हमका घर बोलायो समय समाज 25 मिनट खाली गावे के कटपे से गावे के असला कटपे से फरमाइश हो तो कटपे सुना जाएगा। कहा गया अब किन सावन में सढ़वाइन हमका घरे बुलाने। इसी तर्ज में कवि ने लिखा है कि साहब कबीर अपने आश्रम पर निवास कर रहे थे लोई के साथ में, लेकिन वहां पर एक यानी एक छोटा सा बालक था और जिसका नाम था चंद्रहास। और चंद्रहास उस बाबा कबीर साहब के आश्रम पर रोज नित्य का नियम था। एक दिन चला गया तो वहां पर साहब कबीर की ऐसी छवि को देखा कि रोज वहां पर जाता था। जब रोज वहां पर जाता था तो देखिए एक दिन की बात देखिए होता है क्या। कवि ने कहा है और हमारे कौशल कुमार भैया जो इसी गांव के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा अब किल सावन मां सढ़वाइन हमका घर ना भैया जी के द्वारा इस गीत पर 50 रुपए को उपहार है भाई। स्वागत वंदन अभिनंदन है बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की। तो इसी भाव में कहना है क्या जो चंद्रहांस नाम का लड़का है बाबा यानी साहब कबीर के आश्रम पर निवास करता है, रोज का नियम जाता। लेकिन इसी भाव में कबीर ने कहा है क्या आय हाय कि लागा रहा साढ़े के दिनवा कि लागा रहा साढ़े के दिनवा एक दिन पानी बरसना लागा रहा साढ़े के दिनवा हो एक दिन पानी बरसाना, हो एक
कौन दुश्मन है का भैया तुम्हारे ढोलक से नहीं। हाँ। और भाई देखिए हमारे घर मालिक दुलारे की यानी सास, यह बात है ना दादाजी, हमारे घर मालिक भैया ने दुलारे भैया जी की सास जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है भाई। स्वागत बंदन अभिनंदन है बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे कमता के निवासी यानी हमारे श्री बजरंग भैया, हमारे श्री बजरंग भैया ठेकेदार जो कमता के निवासी हैं और ठेकेदार भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है बोले सच्चे दरबार की। और देखिए भाई ये हम गुप्त दान जो लोग कर रहे हैं भगवान से विनती कामना स्तुति करते हैं कि भगवान उनको उसी तरह से गुप्त रूप से उनकी मनोकामना को पूर्ण करते रहे और बोले भक्त और भगवान की आज के आनंद की। कहा गया है वो यानी चंद्रहांस नाम का एक लड़का था जो कबीर साहब के आश्रम पर रोज जाया करता था। दिन भर उनके वार्ता को, उनके चरित्र को, उनकी वाणी को सुनता था और शाम को अपने घर को चला जाता था। एक दिन की बात दादाजी से, आज आषाढ़ का महीना है, उसी तरह से आषाढ़ का महीना था और दोपहर में पानी गिर गया तेजी से, पहला पानी आषाढ़ में। तो शाम को जब लड़का जाने लगा चंद्रहांस तो साहब कबीर कहने लगे बेटा आज रुक जाइए, आज यहाँ पर ठहर जाइए, इसलिए आषाढ़ का पहला पानी गिरा और रात्रि हो चुकी है और रात्रि में चपरे में पाँव तुम धरी हो और चपरे में उन्हों निकल बैठी है। तो तासे आज अंधेरी रात है और यहीं पर विश्राम कर लीजिए, सुबह होते हैं चले जाना। तो लड़का चंद्रहांस कहता है, क्या कहता है, क्या आय हाय कि हमारे मैया घर माँ बाबा हमारी राह है कन्हैया, सतगुरु दादाजी जो आप घर मालिक हैं, आपके द्वारा 51 रुपए का उपहार है, आशीर्वाद की कामना है बोले सच्चे दरबार की। मैया हमारे बाबा घर में बैठी मोरी लोगैया, घर में बैठी मोरी लोगैया, घर में बैठी मोरी लोगैया। हमारा श्री शिव नारायण भैया जो सहितापुर के निवासी हैं, शिव नारायण भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। भोले बाबा सदा भर्ती रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की। कहा है कि घर मां भोजन तजन मोरी मैया, घर मां भोजन तजन मोरी मैया, बरसा रहा है दिनवा, घर मां भोजन कहे कहते जोरी लोग बजा देते हैं, बहुत बढ़िया है। अरे वाह भाई, कम से कम आप दादा कहो तो
आइए, वो चंद्रहांस नाम का लड़का जब जाने लगा तो साहब कबीर कल बेटा रुक जाइए, शाम का समय है और पहला पानी गिरा तो लड़का कहा लगा और देखिए हमारे पैसा ले जाओ भैया, कहूँ बोल बाल जो है यार 50 रुपया हम लेके चले गए। हाँ तो उनके पास जमा, हमारे लोग नगद वाला काम रहते हैं। हमारे देखिए जिन दादाजी की 13वीं संस्कार के उपलक्ष्य में भजन प्रोग्राम चल रहा है, दादाजी के यानी सुपुत्र यानी भैया हो लड़का की भतीजे यानी हमारे जिन दादाजी का 13वीं संस्कार के उपलक्ष्य में भजन प्रोग्राम चल रहा, इनके यानी भतीजे हमारे श्री बजरंग प्रसाद भैया जी के द्वारा भैया 51 रुपए का उपहार है, आशीर्वाद की कामना है, बोले सच्चे दरबार की जय। दादाजी थोड़ा मेरी बात को ध्यान देना कि आज जब साहब कबीर ने कहला कि बेटा रुक जाइए तो लड़का कहला चंद्रहांस के बाबा रुक तो जाते नहीं, लेकिन रुकने का कारण हम अकेले होते अपने माता पिता के पुत्र हैं, मेरे माता पिता के और कोई दूसरा नहीं, यानी मेरे माता पिता और मेरी पत्नी घर में, तो हमारी अम्मा पापा बिल्कुल जब तक हमका ना देखी हैं तो खाना न खाई हैं, और इसलिए हम वहाँ घरे जरूर जेबे, और जो हमारे वहाँ हुई हैं उन्होंने ऐसे रही जे पूरी रात बैठी रही हैं, हमारे इंतजार करी हैं। तो साहब कबीर सोचे लगे इनका बड़ा माया मोह हम फंसे हैं बेचारे अम्मा पापा पत्नी के चक्कर में। और अवन आरुषि यानी घर मालिक भैया जी की बिटिया हैं, जिनके द्वारा 51 रुपए का उपहार है, बोले भक्त और भगवान की जय। आज के आनंद की आज देखिए तो यानी साहब कबीर कहने लगे बेटा अगर ऐसी बात है तुम जा सकते हो, लेकिन जब तुम्हारी अम्मा पापा बगैर तुमका देखे खाना ना खाई है, भोजन न करी है, और तुम्हारी पत्नी बगैर तुमका देखे हैं, तो आज साहब कबीर कहा ठीक तुम जा सकते हो, लेकिन एक काम करना बेटा। कहा कौन सा काम? कहा कि आज जाना और अपने श्वास साध लेना, अपने श्वास को साध लेना, और मैं शक्ति लगा दूंगा अपने की तुम्हारी श्वास रुक जाएगी, और चाहे तुमको अग्नि में चिता में जलना पड़ जाए लेकिन श्वास मत छोड़ना, हम आएंगे तब तुमको जगाएंगे, तब आप उठना। लड़का कहला महाराज जी तुम्हारा और सब बात मान ले। तो आज देखिए वो लड़का जाता शाम का समय भोजन पानी करके लेट जाता है, और लेट करके देखिए वहीं पर सो जाता है, और जब सो जाता सुबह की बेला होती देखिए होता है क्या, कवि ने तर्ज के भाव में कहा है मास्टर आय हाय, कहा कि अंगूठा लगावे नहीं जाइबे, कहा कि अंगूठा एक पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम तो चले जाते रोज रोज मंगर गवे, हमसे कहा जाओ कोटेदार को अंगूठा लगाओ, समय मिले हम गल्ला ले ले। तो पत्नी कहती है अपने पति से कि अंगूठा लगावे नहीं जाइबे, कोटेदारवा अंगूरी दबावे, हुआ जाओ कोटेदार कनकैया वाली अंगुरी रखो भाई नहीं आवा, कनका इधर वाली रखो का तो मुड़े में रगड़ो यहाँ नहीं आ रही, यू हम करे ना जेबे, तो काद बार बार अंगुरी दावत का इधर अंगूठा रखो। तो पत्नी कहती है बार बार दस्तखत करावे कोटेदारवा अंगुरी
भैया टेंट लाइट हाउस भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है, बोले सच्चे दरबार की। और हमारे कौशल भैया जो इसी गांव धसौली के निवासी हैं, कौशल भैया जी के द्वारा बार बार लगातार 51 रुपए का उपहार है, बोले सच्चे दरबार की। और देखिए भाई हमारे, चलो अगले फिर बोल दीजिए समय दादाजी जब 25 मिनट हुई इशारा कर दो ना, कहो हम जब से शुरू करे का मोबाइल पीछे हमारा रखा है तो कटपिसो है गावे कहीं आवे हमका, क्योंकि समाज भगवान होती है और समाज द्वारा आदेश हो रहा कटपिस होना तो कटपिस जरूर होगा, है ना। आइए आज जो लड़का अपने चंद्रहांस घर को चला जाता है और चला जाता तो बाबा कबीर साहब के कहने से सो जाता है, और सुबह जब देर हो गई दादाजी नहीं उठा तो बूढ़ा से बूढ़ाऊ कहा लग देखो क्या लड़का यहाँ आई कि यहाँ 10 बज चुका हो और वही सो रहे उनका जाग जगा दियो जाए। और बूढ़ा जब जगावे गए हाथ वाड़ इधर उधर के तो वही श्वास पर रोके, साहब कबीर ने शक्ति लगा दिया था तो श्वास बेचारे रोके तो बूढ़ा दौड़ कहीं कहीं बूढ़ाऊ कहीं मेरे को समझ ना चले के देखो हुआ जब गए तो देखे कहूँ कुछ मालूम दे है नहीं तो सोचा मामला सब भैया 3 जने घर मार हैं रोवे चिल्ला तुरंत गांव के सब लोग इकट्ठा हो गए, और जब इकट्ठा हो गए तो कहें भैया अभी इनका काम खत्म हो गया, इनका अंतिम संस्कार किया जाए और इनका रखे से कोनो मतलब तो नहीं है। तो उसी समय साहब कबीर वहां पर देखिए आते हैं, और जब साहब कबीर आते हैं तो अच्छा आरती, हाँ तो बिल्कुल आरती, हाँ महान भाव लोग दादा लोग बैठे हैं, जैसा आपकी इच्छा हो। तो इसी भाव में कवि ने कहा है कि बार बार ललनक जगावे, बार बार ललनक जगावे, बार बार ललनक जगावे, मैया बहुत हृदय मचावे, बार बार ललनक जगावे, मैया बहुत हृदय मचावे, बार बार ललनक जगावे, मैया बहुत हृदय मचावे। आज जाने तीनों लोग चंद्रहांस के माता और पिता पत्नी तीनों लोग मार झटपटाए अक्याल लड़का रहे, लेकिन तो बूढ़ा अपन गोड़ हाथ टूरे डारे का हम भगवान हमका बटोर लेती हो लड़का हमार जी जाते और बुढ़ाऊ कहा हमारे समय लग जाए रहे, अगर हम चले जाते कोनो बात नहीं रहे, लेकिन लड़का हमार जो है बच जाते। और उनके जो वही रहे नेताजी धर्म पत्नी उनहू यह बात कहा हम भले मर जातन वाला हमारे ये जो है जी जाती तो कम से कम कोई द्वासन ले उतनी आगे परिवार वंश चल जाते, हम ना रहतन तो ना रहतन। साहब कबीर उसी समय में आ गए, कहा तुम तीनों लोग मरने के लिए तैयार, अपने पुत्र के लिए कहा हाँ, तो कहीं फिर मर जाई हो एक जना लड़का तुम्हारी जी जाई। तो आज देखिए साहब कबीर उसी समय में आए, कहा थोड़ा सा दूध मंगाओ, और दूध जब मंगवाया उसमें मेवा मिश्री डरवाए और जा करके बूढ़ा के आगे रख दे, कहनी दूध तुम पी लियो बूढ़ा, लेकिन मर पट से जो लड़का तुम्हारी जी जाई। और खाली साहब कबीर चंद्रहांस लड़के को दिखाने आए थे, तो सुनो तुम्हारे माता पिता पत्नी कितना मानत है तुमका। चंद्रहांस लेटे हैं और साहब कबीर दूध बूढ़ा का आगे रख दिन कहने का तुम पी लियो, लेकिन मर जो पट से देर न लगे। बूढ़ा सोच का सही मर जाओ हो तो मरक दादा देखो आजकल डेरा सब कोई है, तो यानी तुरंत इनकार कर देने कहीं चलो हम दूध दूध ना पिए, अबे दुरदुरैया फिर मान कहीं बूढ़ा इनकार कर गए हम दूध देखो बाबा ना पिए मरब ना, और हो सके तो भगवान के देने आए फिर हो जाए बूढ़ा तुम एक कोई लड़का है और हो सकत। बुढ़ाओ के आगे लगे पहुंचे वह साहब कबीर दूध, बुढ़ाओ का लगता खो हम बुढ़ेवा नहीं पीस, बुढ़ाओ कहीं देखो हमारे बुढ़ेवा नहीं पीस दूध पिए बाबू ना, जो कि मरक भैया देखो सबको डराते है दादा की नहीं। आज उनकी पत्नी बहुत गोड़ हाथ पटकती रहे, बाबा कबीर साहब लेके पहुंचे कहीं तुम दूध यू पी लियो, कहीं सुनो बाबा अब भाई एक कोई तो मर रहा है, हम का कहते औरत है ये मरे औरत है उन्हों मरे औरत है,
और जिनके जिनके अम्मा पापा जन्मदिन हुई नहीं, लड़का तैया दूध पी सके मर जाए, और हम काहे मर जाए, मरे तो उनके अम्मा पापा मरे। और ये बात सब चंद्रहास सुन रहे हैं। साहब कबीर से तीनों लोग कहला कि ऐसा करो महाराज जी, ये दूध तुम पी लियो। कहीं दूध ये तुम पी लो, तुम मर जाओ, तुम्हारे न कोई आगे न कोई। और लड़का हमारे जीजा हुआ का कुछ रहा नहीं, काली तनिक भभूत डाल देना झोली से निकाल के। और कहीं तुम पी ले जो कोई दूध मर जाए, लड़का जी जाई, तो अपने लड़का जिए कोई नहीं पिया। तो साहब कबीर से कहला तुम महाराज जी पी लियो। साहब कबीर उस दूध को पी गए। लड़का को आदेश का उठिए, उठ करके बैठे कहीं देखो कहो या कर रात रोक न कि हमारे आश्रम पर रुक जाओ। तो करो हमारी अम्मा हमारी पप्पा हुआ हमका देखी है ना, तो सोई है ना, हमारे घर इतने हुआ घर में देखी है ना, तो खाई है ना, तुम्हारी तय कोई पिया दूध। उनके ज्ञान उदय हो तो इसी भाव में कहा है। आइए बिल्कुल लास्ट में आय हाय कहा गया है, आय हाय कि ज्ञान उदय तब ललना के होईगा, ए भैया कबीर से संग चलेगा, हो रामा कबीर के संग चलेगा, रामा कबीर के संग चलेगा। और ये हमारे घर मालिक भैया यानी इस गीत पर खुश होकर के, उनका कहना इस गीत पर खुश होकर के यानी घर मालिक भैया जी के द्वारा 51 रुपए को उपहार बोले सच्चे दरबार की जय। ये भैया कि जाए अरे जाए कबीर के भवनवा, ओ मैया है, अरे जाए कबीर के भवनवा, ओ मैया मचाए रुदनवा, आए कबीर के भवनवा, ओ मैया जाए रुदनवा, आए कबीर के भवनवा, ओ मैया मचाए यानी गीत रहा कि चंद्रहास बाबा कबीर साहब के साथ में चले आते कि दुनिया खाली सब मतलब के रहे। हाँ कोई नहीं। एक महान संत बन के तैयार हुए, लेकिन किस नाम से विख्यात हुआ चंद्रहास, जिनका बाल्यपन में नाम था, किस संत के नाम से विख्यात है से यानी चरित्र आगे सुनाया जाएगा। चलते चलाते दादाजी है समय भाई, आइए। अच्छा आरती आरती ले क्या आय हाय कहा गया है। देखिए आरती का समय जो होता है भैया हो तन लोट एक लाइन का कटपीस हो जाए, फिर आरती के समय दोनों मंडल से जुड़ता नहीं है ना। आइए कहा गया है कटा हुआ पीस, और दादा लोग कीर्तनकार हैं तो कीर्तन से कटपीस लिया गया है। कहा गया है आय हाय एक पत्नी कहती है अपने पति से, दादाजी क्या कहती है, अंग अंग में मेरे साजन और जो श्रृंगार सजाए वो आपके नाम के है ना। एक पत्नी कहते अपने पति से कि स्वामी अंग अंग में जितने अंग हैं उसमें जितना मैं श्रृंगार करती हूँ सब आपके नाम के हैं, सब आपके लिए मैं करती हूँ। चाहे वो सिंदूर हो, चुटकी भर सिंदूर विवाह में पति देवा अपने लगा दिया, एक बार में पूरा जीवन सिंदूर लगाती हूँ। चाहे वो मंगल सूत्र हो, चाहे पाल हो, चाहे बिछिया हो, चाहे महावर, यानी कुछ भी हो। तो पत्नी कहती है कि अंग अंग में मेरे साजन और जो श्रृंगार सजाए वो आपके नाम के है। लेकिन तुमसे पूछ रही हूँ प्रीतम, पत्नी कहती है कि तुमसे पूछ रही हूँ प्रीतम, कौन सा अंग सजाए जो मेरे नाम के है।
मेरे शरीर में अंग सजाते आपके लिए केवल, और तुम हमारे लिए कौन सा अंग सजावत हो? हाँ बताओ। कहती है जैसे कि तीजे का जरिया करवा, कीर्तन के है दादाजी। वाह दिनेश दीवाना। तीजे का जरिया करवा, बरत रहूं मैं निराहार है, ओ निराहार है। तीजे का जरिया करवा, बरत रहूं मैं निराहार है। आज दादाजी वो पत्नी कहती है कि चाहे करवा चौथ हो, मैं करवा चौथ का जो व्रत रखती हूँ और सारा दिन निर्जला निराहार अगर पानी नहीं पीतू, क्यों? आपकी उम्र बढ़ाने के लिए। और तुम, पत्नी कहती है तीजे का जरिया करवा, बरत रहूं मैं निराहार है, ओ निराहार है। बच्चे को जब जन्म दियो मैं, लोग कहें सुतते रहो तेरे नाम का है, ओ तेरे तो कहे और देखिए भाई हमारे घर मालिक राम सुचित भैया जी के जो मंझले वाले भाई हैं, उनके द्वारा 51 रुपए को उपहार है भाई। स्वागत बंदन अभिनंदन है। बोले सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। आइए आरती है, हाँ आइए कहना है आय हाय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, पर लहु रघुबर विमल यशु, जो दायक फल चार। तो बुद्धहीन तन जान कर, अर सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दीजिए, कि हरहु कलेश कहा गया है कि अंजनी सुत, कि अंजनी सुत हनो, मान की शुभ आरती कीजे। अंजनी सुत हनो, मान की शुभ आरती कीजे। अंजनी सुत हनो, मान की शुभ आरती कीजे। आरती कीजे शुभ आरती
पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की, स्वर्गीय आत्मा की, घर मालिक भैया की। तो आइए कहना है, आय हाय कहा कि हनुमान की भैया आरती। और देखिए हमारे राम सुचित भैया जो घर मालिक हैं, यानी पूरे परिवार की तरफ से जो आज 13वीं संस्कार के उपलक्ष्य में भजन प्रोग्राम चल रहा है। और भाई बहुत बहुत बधाई है जो ऐसे घर में पुत्र और बहू यानी परिवार मिलता है, जो आज देखिए बड़े धूमधाम बड़े उत्सव के साथ में दादाजी की ये 13वीं संस्कार के उपलक्ष्य में भजन प्रोग्राम और साथ में बहुत सा यानी उपहार और बड़े उत्सव के साथ में मनाया जा रहा है। और हम सभी लोग विनती करते, जहां पर दादाजी की जीवात्मा हो, भगवान अपने चरणों में बास दे, उनको उच्च आसन दे, यही भगवान से विनती है। बोले भक्त भगवान की जय। कहा है हाय हाय कहा कि हनुमान केरी हाय हाय कहा कि हनुमान केरी आरती और जिन घर हुए प्रकाश पूरा